हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने कल बीएसटी का टॉपिक 1 किया था, चैप्टर 1 का। अब सेकंड टॉपिक है चैप्टर 1 का, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, क्या उसका सिर्फ मेन ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना है या और कुछ भी है। तो ये चीज़ हम जानेंगे इस टॉपिक में। तो चलो शुरू करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि बिजनेस को क्या करना है, उसका एक मेन उद्देश्य होता है, एक पर्पस होता है, उस डायरेक्शन में वो काम करता है, उसको ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। उसका मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, उसका और एक सोसाइटी की तरफ भी कोई ना कोई ऑब्लिगेशन होती है। तो इसमें हम बात करेंगे 3 चीज़ों के बारे में: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये जर्नल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हर बिजनेस में होते हैं, वो हर लेवल पे होते हैं। इसमें फर्स्ट है सर्वाइवल। तो जो कोई बिजनेस होता है उसको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्वाइव करना। सर्वाइव वो कब करता है? सर्वाइव वो तब करता है जो वो अपने कॉस्ट को कवर कर पाए। उसमें क्या क्या खर्चे होते हैं उसके, हम सोचे तो रेंट पे करना, सैलरीज पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, वाटर बिल पे करना, रेंट, ये सारे जो है उसके बिल्स है। वो अगर यही बिल्स कवर नहीं कर पाएगा तो वो सर्वाइव लॉन्ग टर्म में कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं होंगे। तो फिर फर्स्ट है सर्वाइवल। सर्वाइवल के बाद लिंक करता है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, वो है प्रॉफिट। अगर बिजनेस को आगे ग्रो करना है तो उसको प्रॉफिट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि प्रॉफिट जब होगा तभी वो आगे कुछ सोच पाएगा, आगे के लिए वो ऑब्जेक्टिव्स बना पाएगा, लॉन्ग टर्म में वो सर्वाइव कर पाएगा। जैसे कि एक मोबाइल कंपनी है, अगर उसे लॉस हो रहा है तो वो अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करने के लिए नहीं सोचेगा, पर अगर उसे प्रॉफिट हो रहा है तो टेक्नोलॉजी मोबाइल में इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, जिससे कि और उसके मोबाइल्स बिके। इसी से नेक्स्ट कनेक्ट करता है ग्रोथ। अब ग्रोथ ग्रोथ तब होती है जो लॉन्ग टर्म में होएगी। अगर हम प्रॉफिट होता रहेगा तो हम लॉन्ग टर्म में ग्रो भी करेंगे। ग्रो में कुछ भी हो सकता है, हमने नया प्लांट सेटअप कर लिया, नई फैक्ट्री सेटअप कर ली, मोर एम्प्लॉयज़ लिया है, ये सब ग्रोथ है। तो ये क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। एक जो बिजनेस है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? एक सोसाइटी में, मतलब कि एक वो हमारे एरिया में है तो उसको उस जगह के लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो क्या क्या हो सकती है कि उसने कोई प्रोडक्ट बनाया है, अगर वो उसका कूड़ा सारा रिवर्स में फेंक रहा है तो ये सारा गलत चीज़ है, तो ये सारा इफ़ेक्ट करेगा सोसाइटी को। तो उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं जाएगा लोगों के माइंड में कि ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है और कूड़ा सारा रिवर्स में फेंक रही है। तो उसका सोसाइटी की तरफ ऑब्जेक्टिव है कि वो नदी को ख़राब ना करे, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, और वो एम्प्लॉयमेंट दे ऐसे लोगों को जिन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है, जो अंडर प्रिविलेज है, या फिर लोग उनको नहीं दे रहे हैं जॉब। उन उसका ऑब्जेक्टिव है हेल्थ की तरफ, एजुकेशन की तरफ, वो कुछ ना कुछ अपने प्रॉफिट का हिस्सा दे, एजुकेशन की तरफ दे, हेल्थ की तरफ दे, और वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो सेफ हो, उनकी क्वालिटी अच्छी हो और वो हेजर्डस नहीं हो। तो ये होगा सोशल ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट करते हैं पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम तो हो रहा है, पर काम कौन कर रहा है? काम उसके लोग कर रहे हैं। जो लोग हैं उसने उसे हम पर्सनल बोलेंगे। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसमें जो बिजनेस है उसका एक ये ऑब्जेक्टिव भी होता है कि जो लोग हैं उनको भी खुश रखना। बहुत सारे लोग हैं, उनको चाहिए कि सैलरी हमारी अच्छी हो, किसी को रिकॉग्निशन चाहिए, किसी को रिस्पेक्ट चाहिए। तो उसका जो है ऑब्जेक्टिव अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ भी है, जैसे कि सैलरी देना, उनको फेयर सैलरी देना, इंसेंटिव्स देना, जॉब सिक्योरिटी हो एम्प्लॉयज़ की, तभी वो यहाँ पे काम करना पसंद करेंगे, नहीं तो वो काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट देना। तो ये जो है ये हमारे पीएसटी के चैप्टर 1 का सेकंड टॉपिक है। मिलते हैं हम थर्ड टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।